हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है। ये जो फिगर है इसमें 6.38 में एल्टीट्यूड है एडी। जो एडी है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे एंगल पे होती है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल होगा। सी ई एंड सी ई ये भी हमारी क्या एल्टीट्यूड है, ये भी 90 डिग्री के एंगल पे होगी, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पी पे। प्रूफ करो ट्रायंगल ए ई पी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी के। इसी तरीके से ए बी डी सिमिलर होगा सी बी ई के। बाकी की दो पार्ट भी इसी तरीके से हमें गिवन है, इन्हें प्रूफ करना है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये अगर इधर 90 डिग्री है तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री है तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री ही होगा। क्यों? एक स्ट्रेट लाइन के अगर दो टुकड़े हों, अगर एक 90 डिग्री है दूसरा भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो ये भी 180 डिग्री होगा, यानी 90 + 90 180। क्लियर है? इसके बाद जो क्वेश्चन में जैसे जैसे इनके नाम दे रखे हैं उसी तरीके से इनको ड्रॉ कर लेना है। पहला ट्रायंगल ए ई पी, ध्यान से देखो, ये हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना रखा है इन्होंने। ए ई पी 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है सी डी पी। जैसे मैंने ये बनाया है बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी ऐसे ही बनाओ। ठीक है, पहले मैंने जो ए ई पी था मैंने ए यहाँ से शुरुआत की, तो सी की शुरुआत यहाँ करो, डी की यहाँ शुरुआत करो, पी ले जाओ ऊपर। अब फिर देखो मेन फिगर में क्या फ़र्क आ रहा है। ए ई पी ये तो आपको एज इट इज़ बना हुआ है ही। सी डी पी, सी मेरा बेस पे आया, डी भी बेस पे आया, पी ऊपर चला गया। डी 90 डिग्री का है तो डी 90 डिग्री का ले लिया। क्लियर है? इतना करने के बाद देखो ट्रायंगल जो हमारे दोनों हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। अगर मेन फिगर में देखा जाए तो इन दोनों को लिया गया है। जब कभी भी क्वेश्चन में एक्स की फिगर बनती हो तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसे मैंने नंबर दे दिया 1, इसे नंबर दे दिया 2, यानी एंगल सी पी डी ये वाला एंगल हमारा नंबर है 1 बराबर होगा दूसरा एंगल ए पी ई यानी इस वाले एंगल के, इसे नंबर दे दिया 2। 1 बराबर होगा 2 के, क्योंकि रीजन बनाएंगे एक्स बना रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, दोनों को ले लिया। फिर यहाँ लिखा एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, क्योंकि क्या बनाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस वजह से और एंगल ए ई पी एंगल सी डी पी ये क्या बना रहे? दोनों के दोनों 90 डिग्री का एंगल। अगर दो ट्रायंगल के कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे बाय एंगल सिमिलरिटी से। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी के बाय एंगल सिमिलरिटी के थ्रू। ठीक है, यही बात हमें प्रूफ करनी थी। अगर दो एंगल, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। दो एंगल इक्वल कर दिए, तीसरा इक्वल होगा, उसे लिख देंगे बाय एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जैसे इनके नाम में वैसे फॉलो करना है। ए बी डी यानी कि जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ए यहाँ है, बी यहाँ है और डी पे बना हुआ 90 डिग्री का एंगल। जो सी बी ई है उसको भी आप सेम टू सेम इसी तरीके से ड्रॉ कर लो। ठीक है, सी बी ई, क्योंकि जो प्रूफ करना वो डेफिनेटली प्रूफ तो होगा ही। अब यहाँ देखो सी बी ई कहाँ पर है? सी बी ई पे 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो यानी कि ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है? अब इसको दोबारा से देखते हैं। ए बी डी यानी एंगल भी इसमें आ रहा है, ये वाला एंगल इसमें है। दूसरा एंगल हमारा कौन है? सी बी ई, एंगल भी तो इसमें भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन पार्ट। एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो गया, एक कॉमन पार्ट आ गया, तो इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल मैंने इक्वल यहाँ पे प्रूव कर दिए। तो यहाँ लिखा मैंने ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, एंगल ए डी बी एंगल सी ई बी
दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री इस वजह से इक्वल है। एंगल बी जो है वो इसमें भी आ रहा है, एंगल बी इसमें भी आ रहा है, ये हमारा हो गया कॉमन पार्ट। अगर दो एंगल इक्वल आ गए तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो देखो एंगल इस रूल से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के बाय एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू। ठीक है, दोनों हो गए, सिमिलर हो गए। ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट बोला गया है AEP यानी कि ये वाला ट्रायंगल है छोटे वाला, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखो A नीचे है, E यहाँ पे है और P हमारा यहाँ पे है। E पे 90 डिग्री का है तो मैंने E पे 90 डिग्री ले लिया। दूसरा जो पार्ट है वो है ADB को आप इसी तरीके से नोट कर लो, ADB ले लिया मैंने। देखो ज़रा ADB को देखते हैं, ADB डी पे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये लो जी 90 डिग्री का बना लिया। दोबारा ध्यान से देखते हैं, देखो हमारा ट्रायंगल है AEP, ठीक है, AEP। दूसरा ट्रायंगल है ADB। तो एंगल जो A है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। ADB के अंदर देखो ध्यान से, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है, इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में भी एंगल A है। तो ये जो एंगल A होगा ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। यहाँ लिखा मैंने एंगल A और एंगल A, ये तो हो गया कॉमन पार्ट। ठीक है, दूसरा एंगल AEP एंगल ADB, ये दोनों 90 डिग्री के आ रहे हैं। तो एंगल इस रूल से सिमिलर होंगे। तो इस रूल से ट्रायंगल हमारा AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, 3 पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोला गया है, PDC। देखो ध्यान से, PDC कहाँ पे है, PDC यानी कि इसकी जो फिगर है कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पर P है, ये D है और ये C है, और इसका अगला पार्ट है BEC। तो BEC को भी सेम टू सेम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ लेंगे B, E और ये लिया हमने C। अब देखो ज़रा PDC D पर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। BEC ये वाला एंगल चेक करते हैं। देखो ज़रा BEC ये 90 डिग्री पे है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री पे ही होगा। क्लियर है। इसके बाद दोबारा से इसको ध्यान से देखो, PCD ये वाला जो एंगल है C इसमें भी आ रहा है। दूसरा एंगल हमारा BEC C एंगल इसमें भी आ रहा है। दोनों के अंदर जो C एंगल है वो कॉमन निकल के आ रहा है। ये वाला C एंगल और ये वाला C एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर दोबारा देख लें, PCD देखो ये वाला एंगल की बात करो मैं, इस एंगल इसमें भी आया। दूसरा एंगल BCE ये इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC एंगल C ये तो हो गया हमारा कॉमन पार्ट। ठीक है, और एंगल PDC एंगल BEC ये हमारे दोनों क्या दे रखे हैं, ईच 90 डिग्री। तो एंगल इस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के बाय एंगल सिमिलैरिटी। इस तरीके से सिमिलर हो जाता है। और इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।